आज के बॉलीवुड में हम शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार्स कहते हैं। लेकिन एक वक्त था जब स्टारडम का मतलब सिर्फ एक नाम होता था, राजेश खन्ना। ऐसा क्रेज जो बॉलीवुड ने ना कभी पहले देखा था और ना शायद दोबारा देखे। लड़कियां उनकी फोटो से शादी करती थी, उनकी कार को किस करती थी और इनफैक्ट खून से लेटर्स लिखती थी। उनकी एक स्माइल पर थिएटर्स में सीटियां बजने लगती थी। लेकिन उतना ही बड़ा था उनका डाउनफॉल। आखिर कैसे बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार इंडस्ट्री का सबसे लोनली इंसान बन गया? ये है राजेश खन्ना की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां फेम था, पावर थी, प्यार था, ईगो था और आखिरी में सिर्फ तन्हाई। दिसंबर 29, 1942, अमृतसर। एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है जतिन खन्ना। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यही बच्चा एक दिन इंडियन सिनेमा का पहला सुपरस्टार बनेगा। जतिन का बचपन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उन्हें बचपन में ही उनके रिलेटिव्स ने अडॉप्ट कर लिया था। फैमिली फाइनेंशियली बहुत कंफर्टेबल थी। लाइफ में स्ट्रगल बहुत ही मिनिमल था। लेकिन एक चीज बचपन से ही अलग थी, अटेंशन। जतिन को लोगों का अटेंशन काफी ज्यादा पसंद था। स्कूल प्लेस हो या कॉलेज थिएटर, वो हमेशा स्टेज के सेंटर में रहना चाहता था। उनके दोस्तों का भी यही कहना था कि जतिन को आगे करियर में एक्टर ही बनना चाहिए। उस वक्त एक्टर बनना आज के इन्फ्लुएंसर बनने से भी ज्यादा मुश्किल था। ना सोशल मीडिया, ना रियलिटी शोज, ना कोई नेटवर्किंग, सिर्फ टैलेंट और किस्मत। और राजेश खन्ना के पास दोनों ही थे, बस उन्हें खुद ही अंदाजा नहीं था अभी इस बात का। फिल्म फेयर और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ने एक नेशन वाइड टैलेंट हंट लॉन्च किया। 10,000 से भी ज्यादा कंटेस्टेंट्स आए। हर किसी का सपना एक ही था, हीरो बनना। लेकिन जब रिजल्ट आया, विनर का नाम निकला, जतिन खन्ना। और इसी कॉन्टेस्ट ने उनकी जिंदगी बदल दी। कॉन्टेस्ट जीतने के बाद फिल्म मेकर्स ने सजेस्ट किया कि जतिन खन्ना नाम हीरो जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और इसी के बाद नाम बदल लिया गया और जतिन खन्ना बन गया राजेश खन्ना। और ये नाम हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। उस वक्त राजेश खन्ना बस एक न्यू कमर था जो सपने लेकर मुंबई आया था। बट फिर राजेश को फिल्म्स मिलने लग गई। राज, बहारों के सपने, परफॉर्मेंस अच्छी थी, रिव्यूज भी अच्छे मिले। लेकिन स्टारडम अभी बहुत दूर था। राजेश खन्ना को पता था कि वो टैलेंटेड है, लेकिन इंडस्ट्री को कन्विंस करना अलग बात थी। कई एक्टर्स इसी स्टेज पर हार मान लेते हैं, लेकिन राजेश रुकने वाले नहीं थे। उन्हें लगता था कि वो एक दिन बहुत बड़े स्टार बनेंगे। और शायद वो सही भी थे, क्योंकि किस्मत उनके लिए कुछ बहुत बड़ा लिख चुकी थी। और फिर आती है एक ऐसी फिल्म जिसने सब कुछ बदल दिया, आराधना, ऑपोजिट शर्मिला टैगोर, डायरेक्टेड बाय शक्ति समांता। शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये फिल्म बॉलीवुड हिस्ट्री चेंज कर देगी। फिल्म रिलीज हुई और देखते ही देखते पूरा इंडिया राजेश खन्ना का दीवाना हो गया। मेरे सपनों की रानी रेडियो पर बज रहा था। सिनेमा हॉल्स फुल थे, लोग टिकट्स के लिए लड़ रहे थे। राजेश खन्ना ओवरनाइट स्टार नहीं बने, वो ओवरनाइट फेनोमिनन बन चुके थे। ऐसे फेनोमिनन जो इंडिया ने पहले कभी नहीं देखा था। और फिर जो हुआ उसके लिए बॉलीवुड प्रिपेयर्ड नहीं था। आज हम फैन क्लब्स देखते हैं, इंस्टाग्राम ट्रेंड्स देखते हैं, लेकिन राजेश खन्ना के टाइम पर ऑब्सेशन कुछ अलग ही लेवल का था। लड़कियां उनकी फोटो तकिए के नीचे रखकर सोती थी, खून से लेटर्स लिखती थी, उनकी कार लिपस्टिक मार्क से भर जाती थी भाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ फैंस ने उनकी फोटोग्राफ से सिंबॉलिक शादी तक कर ली थी। उनके बंगलों के बाहर रोज भीड़ लगती थी, बहुत ज्यादा भीड़। इंडिया में राजेश खन्ना जैसी फैन क्रेज किसी एक्टर ने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया था। ना दिलीप कुमार, ना अमिताभ बच्चन, ना शाहरुख खान। राजेश खन्ना एक एक्टर ही नहीं थे, वो एक इमोशन थे। और इसी इमोशन ने उन्हें बॉलीवुड का पहला ऑफिशियल सुपरस्टार बना दिया। आराधना के बाद हिट फिल्म्स की लाइन लगने लग गई। दो रास्ते, बंधन, सच्चा झूठा, सफर, आनंद, कटी पतंग, अमर प्रेम, हाथी मेरे साथी, आपकी कसम, बावर्ची, एक के बाद एक सब ब्लॉकबस्टर्स। एक वक्त ऐसा आया जब प्रोड्यूसर स्क्रिप्ट बाद में लिखते थे और राजेश खन्ना को पहले ही साइन कर लेते थे। उनके नाम पर फिल्म्स बिकती थी भाई। डिस्ट्रीब्यूटर्स एडवांस में पैसे दे देते थे। इंडस्ट्री का सेंटर राजेश खन्ना अब बन चुका था। लेकिन यहीं से एक और चीज शुरू हुई जो आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनने वाली थी, ईगो।
जब राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे तब उनकी पर्सनल लाइफ भी हेडलाइंस बनने लगी और उस वक्त एक नाम बार बार सामने आता था, अंजू महेंद्रू। राजेश और अंजू का रिलेशनशिप लगभग 7 साल तक चला। इंडस्ट्री को लगता था कि दोनों शादी कर लेंगे। अंजू राजेश खन्ना के स्ट्रगलिंग डेज से उनके साथ थी, जब राजेश सुपरस्टार भी नहीं थे तब भी, और जब अब पूरा देश उनका दीवाना बन गया है तब भी। लेकिन सक्सेस इंसान को बदल देता है और कई लोगों के मुताबिक राजेश खन्ना भी बदलने लगे थे। उन्हें अटेंशन की आदत हो चुकी थी, उन्हें हर जगह इंपॉर्टेंस मिलती थी और धीरे धीरे रिलेशन में टेंशन आने लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश ट्रेडिशनल फैमिली चाहते थे, जबकि अंजू अपना इंडिपेंडेंट करियर कंटिन्यू रखना चाहती थी। और फिर एक दिन ये रिलेशन खत्म हो गया और उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि राजेश खन्ना बहुत जल्दी एक ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जो पूरे देश को शॉक कर देगा। बॉलीवुड में एक नया चेहरा डिस्कस हो रहा था। सिर्फ 16 साल की एक लड़की, डिम्पल कपाड़िया, ऋषि कपूर के ऑपोजिट फिल्म बॉबी से डेब्यू करने वाली थी। इंडस्ट्री को लग रहा था कि एक नई सुपरस्टार एक्ट्रेस आने वाली है और फिर अचानक खबर आई, राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया शादी कर रहे हैं। पूरा इंडिया शॉक हो गया। एक तरफ बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार, दूसरी तरफ एक टीनेजर न्यूकमर। मीडिया में बस इसी शादी की बात हो रही थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश खन्ना ने अपनी बारात को अंजू महेंद्रू के घर के सामने से निकलवाया था। भाई सच क्या है वो किसी को नहीं पता। शादी के बाद डिम्पल कपाड़िया की फिल्म बॉबी रिलीज हुई और वो इंस्टेंट सेंसेशन बन गई। डिम्पल ओवरनाइट स्टार बन चुकी थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात हुई, जिस वक्त डिम्पल का करियर शुरू हो रहा था उसी वक्त वो फिल्म से दूर हो रही थी। सालों तक ये डिस्कशन होता रहा कि आखिर क्यों। कई इंटरव्यूज और मीडिया रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया गया कि राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिम्पल एक्टिवली फिल्म्स करे। इस बात पर अलग अलग वर्जन जरूर मिलते हैं, लेकिन इतना जरूर था कि शादी के बाद डिम्पल का एक्टिंग करियर काफी हद तक रुक गया और धीरे धीरे उनकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई। लेकिन उस वक्त राजेश को लगता था कि उनके पास सब कुछ है, सक्सेस, पावर, मनी, फेम और पूरा बॉलीवुड उनके कदमों में है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बॉलीवुड में एक नया हीरो एंट्री ले चुका है। जब इंसान दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बन जाता है तो उसके आसपास के लोग भी बदल जाते हैं। हर कोई सिर्फ तारीफ करता है, हर कोई हाँ में हाँ मिलाता है और धीरे धीरे रियलिटी से दूर होने लगता है। कई एक्टर्स, डायरेक्टर्स और जर्नलिस्ट ने बाद में कहा कि राजेश खन्ना का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ईगो में बदलने लगा था। वो सेट्स पर लेट आते थे, कभी कभी डायरेक्टर्स को वेट कराते थे। उन्हें लगता था कि ऑडियंस हमेशा उन्हें ही पसंद करेगी और ऑनेस्टली उस वक्त तक उनके पास ऐसा सोचने की वजह भी थी, क्योंकि उनके आसपास कोई कंपटीशन नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन फिर एक लंबा सा एक्टर बॉलीवुड में अपनी जगह बना रहा था। एक एक्टर जिसे शुरू में कई लोग रिजेक्ट कर चुके थे, अमिताभ बच्चन। ईयर 1971 फिल्म रिलीज हुई आनंद। राजेश खन्ना लीड रोल में थे, अमिताभ बच्चन सपोर्टिंग रोल। फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई। ऑडियंस राजेश खन्ना को प्यार कर रही थी, लेकिन इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने एक और चीज नोटिस की, अमिताभ बच्चन और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी आवाज, उनकी इंटेंसिटी। उस वक्त शायद किसी ने सीरियसली नहीं सोचा था, लेकिन बॉलीवुड का फ्यूचर क्वाइटली अपनी एंट्री ले चुका था और कुछ ही सालों में यही एक्टर राजेश खन्ना का एम्पायर तोड़ने वाला था। ईयर 1973 एक और फिल्म रिलीज हुई, जंजीर, और बॉलीवुड फिर से बदल गया। ऑडियंस फिर एक बार बदल गई। लोगों को रोमांटिक हीरो से ज्यादा गुस्से वाला हीरो पसंद आने लग गया। अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन अवतार सबको कनेक्ट कर गया और पहली बार राजेश खन्ना को लगा कि उनकी कुर्सी अब हिल सकती है। एक वक्त था जब राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस के किंग होते थे। अब ऑडियंस किसी और की बात कर रही थी, किसी और के पोस्टर लगा रही थी, किसी और के डायलॉग्स वायरल हो रहे थे और ये बात राजेश खन्ना को पसंद नहीं आ रही थी। हर सुपरस्टार की जिंदगी में एक मोमेंट आता है जब वो रियलाइज करता है कि दुनिया बदल रही है। राजेश खन्ना के लिए वो मोमेंट आ चुका था। जो प्रोड्यूसर्स कभी उनके घर के बाहर लाइन लगाते थे, अब वो अमिताभ बच्चन के पास जा रहे हैं। जो ऑडियंस कभी उनके हेयर स्टाइल कॉपी करती थी, अब वो अमिताभ की आवाज और एटीट्यूड कॉपी कर रही है। और शायद पहली बार राजेश खन्ना को डर लग रहा था। डर अपनी पॉपुलैरिटी खोने का, डर अपनी पोजीशन खोने का, डर कहीं सब कोई उन्हें भूल जाए। लेकिन उन्हें अभी भी लग रहा था कि ये टेम्पररी फेज है, कि वो कमबैक कर लेंगे, कि ऑडियंस वापस उन्हीं के पास आएगी। लेकिन वक्त
किसी का इंतजार नहीं करता और राजेश खन्ना की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से वापस आना बहुत मुश्किल था। 1970 के एंड तक बॉलीवुड में एक बात क्लियर हो चुकी थी, राजेश खन्ना अब भी स्टार थे लेकिन नंबर 1 स्टार नहीं रहे थे। वो पोजीशन अब अमिताभ बच्चन के पास थी और यही वो चीज थी जिसे राजेश खन्ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। सोचिए, एक आदमी जो सालों तक बॉलीवुड का किंग रहा हो, जिसके लिए लोग पागल रहे हो, जिसकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर रही हो, उसके लिए ये देखना कितना मुश्किल होगा कि अब स्पॉटलाइट किसी और पर है। इंडस्ट्री के कई जर्नलिस्ट और इनसाइडर्स ने बाद में कहा कि राजेश खन्ना को लगता था कि ऑडियंस उन्हें कभी रिप्लेस कर ही नहीं पाएगी, लेकिन ऑडियंस अब बदल चुकी थी। और बॉलीवुड में एक रूल हमेशा से रहा है, ऑडियंस किसी की परमानेंट नहीं होती। 1980 आते आते राजेश खन्ना की फिल्म्स पहले जैसा परफॉर्म नहीं कर रही थी। कुछ फिल्म्स चलती थी और बहुत सी नहीं चलती थी, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ बॉक्स ऑफिस का नहीं था, प्रॉब्लम थी परसेप्शन। पहले लोग कहते थे राजेश खन्ना की फिल्म आ रही है, अब लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन की फिल्म आ रही है। और ये चेंज राजेश खन्ना के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कई बार डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से फ्रस्ट्रेट रहते थे। उन्हें लगता था कि इंडस्ट्री उनके साथ अनफेयर हो रही है, लेकिन सच ये था कि इंडस्ट्री बस ऑडियंस को फॉलो कर रही थी और ऑडियंस का हीरो बदल चुका था। प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ रही थी और पर्सनल लाइफ भी परफेक्ट नहीं थी। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के बीच डिस्टेंस बढ़ने लगा था। दोनों की पर्सनालिटीज अलग थी। राजेश खन्ना ट्रेडिशनल फैमिली पसंद करते थे और डिम्पल इंडिपेंडेंट थी। और सालों तक चलता हुआ टेंशन धीरे धीरे रिलेशनशिप को इफेक्ट करने लग गया। 1980s के शुरुआत तक डिम्पल अलग रहने लग गई। ऑफिशियल डाइवोर्स नहीं हुआ, लेकिन अलग रहने लग गए। ये वही राजेश खन्ना थे जिनके लिए लाखों लोग दीवाने थे, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में वो खुश नहीं थे। और शायद यही कॉन्ट्राडिक्शन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स रहा। एक चीज राजेश खन्ना की कहानी को यूनिक बनाता है, वो है उनकी तन्हाई। जब आप सक्सेस के पीक पर होते हो तो हर कोई आपके साथ होता है, फ्रेंड्स, फैंस, मीडिया, इंडस्ट्री। लेकिन जब सक्सेस धीरे धीरे कम होने लगती है तो बहुत लोग साथ छोड़ देते हैं। राजेश खन्ना भी शायद इसी रियलिटी का सामना कर रहे थे। जो बंगलों के बाहर कभी फैंस लाखों में जमा होते थे, वहां पहले जैसी भीड़ नहीं थी। जो फोन हमेशा बजता रहता था, अब उतना नहीं बजता। और सबसे बुरी बात, उन्हें ये सब याद था। उन्हें याद था वो दौर जब पूरा इंडिया उनका दीवाना था, और इसी वजह से प्रेजेंट और भी पेनफुल लगता था। 1990s में राजेश खन्ना ने पॉलिटिक्स में भी एंट्री की। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। लेकिन सच कहें, लोग उन्हें पॉलिटिशियन के रूप में नहीं देखते थे। लोग उन्हें हमेशा सुपरस्टार राजेश खन्ना के रूप में देखते थे। इसी दौरान उन्होंने कुछ फिल्म्स और टीवी अपीयरेंस भी की, कमबैक की कोशिश भी हुई, लेकिन वो मैजिक जो 1970s में था वो कभी भी वापस नहीं आया, और शायद आना भी नहीं था, क्योंकि हर सुपरस्टार का एक एरा होता है और राजेश खन्ना का एरा हिस्ट्री बन चुका था। 2000s तक राजेश खन्ना काफी प्राइवेट हो गए थे, पब्लिक अपीयरेंस कम हो गई थी, हेल्थ इश्यूज बढ़ने लगे थे। लेकिन जब भी उनका कोई इंटरव्यू देखता था, एक चीज नोटिस करता था, वो अपने स्टारडम को कभी नहीं भूले और शायद भूल भी नहीं सकते थे। कैसे भूलते? उन्होंने वो फेम देखी थी जो शायद किसी और एक्टर ने कभी भी ना एक्सपीरियंस की हो। लेकिन अब उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था, हेल्थ रैपिडली डिक्लाइन कर रही थी और फैंस को समझ आ रहा था कि उनके सुपरस्टार के साथ कुछ तो ठीक नहीं है। और फिर 18 जुलाई 2012 राजेश खन्ना ने दुनिया को अलविदा कह दिया। न्यूज आते ही पूरे देश में शॉक की लहर दौड़ गई। टीवी चैनल्स पर सिर्फ एक खबर थी, इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार इज नो मोर। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको याद दिला दिया कि राजेश खन्ना का स्टारडम सच में कितना बड़ा था। हजारों लोग सड़कों पर आ गए, फैंस, सेलिब्रिटीज, जर्नलिस्ट, कॉमन पीपल, सब एक आखिरी बार राजेश खन्ना को अलविदा कहना चाहते थे। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इंडिया अपने एक हिस्से को खोने का दुख मना रहा है। राजेश खन्ना की कहानी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाती है, फेम परमानेंट नहीं होती, पावर परमानेंट नहीं होती, सक्सेस परमानेंट नहीं होती, लेकिन लेगेसी हमेशा रहती है। आज शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, लेकिन उन सबसे पहले एक आदमी था जिसने इंडिया को सुपरस्टारडम का मतलब समझाया। एक आदमी जिसके लिए लोगों ने खून से लेटर लिखे, एक आदमी जिसके नाम पर थिएटर हाउसफुल होती थी, और एक आदमी जो अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में तन्हा रह गया। शायद इसलिए राजेश खन्ना की कहानी इतनी फैसिनेटिंग है, क्योंकि ये सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं है,
ये एक इंसान की कहानी है और हर इंसान की तरह राजेश खन्ना भी अपनी कमियों, अपनी गलतियों और अपनी तन्हाई के साथ जी रहे थे। लेकिन एक बात आज भी सच है, बॉलीवुड में कई सुपरस्टार आए और गए, लेकिन इंडिया का पहला सुपरस्टार सिर्फ एक था, राजेश खन्ना। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू पैराडॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस।